एपिसोड नंबर 3332। टाइटल जीनो प्रोटोटाइप आर्मर। जब केओस लेडी का मुक्का एंडरसन सैनी के सिर पर लगने ही वाला था, अचानक रुक गया। केओस लेडी का शरीर कांपने लगा। ओह नहीं, वीर को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ये समीरा की मर्जी थी। ये शरीर सिर्फ वीर का नहीं था, ये समीरा का भी था, जो एंडरसन सैनी की छोटी बहन थी। इस लड़की ने एंडरसन सैनी के लिए बहुत कुछ त्यागा था, इसलिए वह अपने शरीर को एंडरसन सैनी की जान लेने नहीं देगी। तेज दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वीर का शरीर गलने लगा। वीर, समीरा और केओस लेडी तीन अलग अलग हिस्सों में बंट गए। वे सब अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। डरावनी शक्ति अचानक गायब हो गई। एंडरसन सैनी ठंडा लग रहा था। अब काला क्रिस्टल कवच भी फिर से चालू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान वीर के सामने उसके माथे पर निशाना साध रहा हो। वीर अभी भी अपनी शुद्ध स्प्रिट बॉडी की अवस्था में था। उसका दिल धड़क रहा था। वह यूनिवर्स के नियमों को तोड़ना चाहता था और प्रतिबंधों को कम करना चाहता था। दुर्भाग्य से काले क्रिस्टल कवच की शक्ति एक शुद्ध स्प्रिट बॉडी को नियंत्रित कर सकती थी। पूरा अंतरिक्ष फंसा नहीं था, बस वीर का स्प्रिट बॉडी बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह जानता था कि यह जीवन मरण का क्षण था। बिना किसी हिचकिचाहट के वीर ने अपने दांत पीस लिए और अपनी स्प्रिट बॉडी की स्थिति से बाहर आ गया। उसका विदेशी जनित युद्ध शरीर शक्ति से बेतहाशा फट पड़ा, जिससे प्रोफेसर मंत्रा के कवच ने उसके शरीर को ढांक लिया। द स्टोरी ऑफ जीन ने दुनिया को तोड़ दिया और एक सफेद ज्वाला उत्पन्न की जिसने तेजी से उसके शरीर को घेर लिया। वही ब्लड पल्स मंत्रा उसके खून में उबल रहा था और जेड स्किन ने भी अपनी बर्फीली ठंडक छोड़ी। वीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एंडरसन सैनी की उंगली पर एक मुक्का मारा। वीर का मुक्का उसकी उंगली के सिरे पर लगी। इससे वीर डर गया। उसकी शक्ति अनियंत्रित होकर एंडरसन सैनी पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ रही थी। एंडरसन सैनी ने वीर को ठंडेपन से देखा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जीनो प्रोटोटाइप कवच पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन बिंदु है। तुम इसे चाहे जितना भी बदल लो, जब तक ये यूनिवर्स के नियमों में है, तुम जीनो प्रोटोटाइप कवच से बंधे रहोगे। अगर मैं चाहता हूँ कि तुम जीवित रहो, तो तुम जीवित रहोगे। अगर मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ, तो तुम मरोगे। हालांकि एंडरसन सैनी ने ऐसा कहा था, लेकिन उसे ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। वीर यह सब अच्छी तरह जानता था। उसके पास एक जीनो प्रोटोटाइप कवच हुआ करता था। वह इस जीनो प्रोटोटाइप कवच का इस्तेमाल एलियनों और बीस्ट सोलो को विकसित करने के लिए करता था। ऐसा करने में उसे कोई ऊर्जा भी खर्च नहीं करनी पड़ती थी। अब जब उसने इस बारे में और सोचा, तो उसे लगा कि अगर यूनिवर्स की उत्पत्ति ही यूनिवर्स के हर जीन संदेश को समेटने में सक्षम नहीं होती, तो वह ऐसा नहीं कर पाता। जब वीर इस विशाल शक्ति को देख रहा था, तो उसके लिए इससे निपटना बहुत कठिन था। अगर तुम भिड़ना चाहते हो, तो मैं तुमसे भिड़ूंगा। वीर पीछे नहीं हटा, बल्कि वह आगे बढ़ा। उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। उसका पूरा युद्ध शरीर पागल हो गया। उसने अपनी शक्ति को अवशोषित कर लिया। वह एंडरसन सैनी को दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। काले क्रिस्टल कवच के मंत्र तैर रहे थे। वीर की ताकत चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह काले क्रिस्टल कवच में समाहित हो ही जाती। वीर जितना शक्तिशाली होता, काला क्रिस्टल कवच उतना ही शक्तिशाली होता जाता। काला क्रिस्टल कवच एक राक्षस की तरह था जो लगातार विकसित हो सकता था। उस पर पड़ने वाली कोई भी शक्ति पौष्टिक होती और उसे बड़ा बनाने का काम करती। वीर की शक्ति ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बस काले क्रिस्टल कवच को और मजबूत बना सका, जिससे एंडरसन सैनी को मदद मिली। हालांकि यह सब एक छोटे से पल में हुआ। वीर को लगा जैसे उसका शरीर खाली हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे चूसकर सुखा दिया जाएगा। एंडरसन सैनी ने कहा,
तुम्हारे इस स्तर तक विकसित होने के लिए मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम इतने बुरे नहीं हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तुमने अतीत में मेरे लिए समीरा की देखभाल की थी, मैं तुम्हें पुनर्जन्म की क्षमता प्रदान करूंगा। अगली बार खुद को मेरा दुश्मन मत बनाना। फिर उसने अपना दूसरा हाथ उठाया, वह मुट्ठी में बदल गया। उसने वीर के सिर पर निशाना साधा और उसे चलाया। नहीं! अचानक एक चीख सुनाई दी। एक व्यक्ति दौड़कर वहां पहुंचा और वीर को बचाया। दरअसल वह और कोई नहीं बल्कि समीरा थी, जो वीर से बिछड़ गई थी। समीरा का शरीर बिल्कुल साफ दिख रहा था, उसका बाल फिर से काला हो गया था। साफ था कि चुड़ैल यानी विच जाति की समीरा की इच्छा शक्ति समीरा सैनी की इच्छा शक्ति को दबा रही थी। वह हावी हो रही थी और मुख्य बन रही थी। भाई एंडरसन सैनी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज बड़े भाई को चोट मत पहुँचाए, उसे जाने दो। अगर तुमको यह इतना पसंद नहीं है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मैं उसे फिर कभी न देखूं। समीरा वीर के सामने थी। वह एंडरसन सैनी से लगातार विनती करती रही। समीरा के गालों पर बहते आंसुओं को देखकर एंडरसन सैनी ने अपनी मुट्ठी नीचे कर ली। वह अचानक थोड़ा नर्म सा दिखने लगा। उसने समीरा के बालों पर हाथ फेरा और कहा, समीरा, अगर तुम उसे इतना पसंद करती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद एंडरसन सैनी ने वीर की मुट्ठी पर रखी उंगली वापस कर दी। उसने समीरा की कमर पकड़ ली, उसे अपने साथ लेकर वहां से चला गया। भाई एंडरसन सैनी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगी, समीरा ने कहा। वह वीर की ओर मुड़ी और चिल्लाए, जल्दी करो, निकल जाओ और कभी वापस मत आना। एंडरसन सैनी ने धीरे से समीरा को अपने साथ खींचते हुए कहा, चलो समीरा। जब समीरा वापस अपने सामने की ओर मुड़ी तो एंडरसन सैनी के दूसरे हाथ से एक खामोश शक्ति निकली। उसने उसे इतनी देर से इकट्ठा किया था, लेकिन अचानक उसने वीर की ओर मुक्का मारा, जो अब हवा में था। वीर समीरा जितना भोला नहीं था, वह जानता था कि एंडरसन सैनी उससे यूं ही जाने नहीं देगा। उसने देखा कि अनगिनत काले मंत्रों से बनी प्रकाश की किरण चुपचाप उसकी ओर आ रही है। उसे दांत पीसना पड़ा और उस दुष्ट प्रकाश के स्वागत में बची हुई शक्ति को नष्ट करना पड़ा। वह मौन शक्ति हवा में फूट पड़ी। पूरा संसार मानो उस रहस्यमयी शक्ति से विचलित हो गया हो। समीरा को एंडरसन सैनी ने पकड़ रखा था, लेकिन वह हिल गई। उसे तैरती हुई शक्ति का एहसास नहीं हो रहा था। उसे अपने पीछे हो रही तबाही का एहसास नहीं था। एंडरसन सैनी ने उसे जल्दी से 33वीं स्काई से नीचे उतार लिया। कचचाक! वीर का प्रोफेसर मंत्रा का कवच उस डरावनी शक्ति के दबाव में टूटने लगा था। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां टूट रही थीं। उसका शक्तिशाली विदेशी शरीर उस भयानक हमले का सामना नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक अंतरिक्ष से एक काली रोशनी आई। ये केओस लेडी का काला क्रिस्टल कवच था। इसने अचानक वीर के शरीर को एक अजीब सी शक्ति से ढक दिया, जिसने वीर के साथ मिलकर उस डरावनी शक्ति का मुकाबला किया। केओस लेडी खुद एक आत्मा थी और उसने जीनो प्रोटोटाइप कवच त्याग दिया था। उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं थी और वीर कमजोर था। अपनी दोनों शक्तियों के बावजूद वे भयानक हमलों को रोक नहीं पाए। वीर के शरीर की सारी हड्डियां कराह रही थीं और रो रही थीं। काला क्रिस्टल कवच और भी ज्यादा टूटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो टूट ही जाएगा। मैं मरने वाला हूँ। वीर को लगा जैसे उसका शरीर टूट गया हो। वह दहाड़ा और हमले से बचने के लिए अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का ब्रेक वर्ल्ड रूप धारण कर लिया। उसे अचानक अपने शरीर के अंदर एक शक्ति का एहसास हुआ। वह शक्ति बहुत अजीब थी। उसने अचानक सब कुछ उलट दिया। एंडरसन सैनी का डरावना हमला अचानक एक सुंदर प्रकाश किरण में बदल गया। अल्टीमेट एग! वीर को अपने अंदर किसी प्रकार की शक्ति का एहसास हुआ।
अल्टीमेट एग काफी देर से हिला नहीं था। वीर को लगा कि उसने उसे पहले ही परिष्कृत कर लिया है। अब उसे एहसास हुआ कि अल्टीमेट एग अभी भी उसके शरीर में था। वह तेजी से घूम रहा था, एक अजीब सी शक्ति छोड़ रहा था। क्या वो चीज तुम्हारे अंदर है? तुम खुशकिस्मत हो। चलो अब भागते हैं। केओस लेडी भी इस बात से हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने वीर को जल्दी से वहां से जाने को कहा। वीर ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने कमजोर शरीर को खींचकर सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल किया, दुनिया को तोड़ दिया और 33वीं स्काइज को छोड़ दिया। उसके पास अल्टीमेट एग था। एंडरसन सैनी ने भौहें चढ़ाई 33वीं स्काई की और देखते हुए। एंडरसन सैनी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। समीरा को अपना हाथ पकड़े देखकर उसकी आंखों के कोने कांप उठे। उसने 33वीं स्काई पर वापस जाने का इरादा छोड़ दिया। जीनो प्रोटोटाइप कवच अब मेरा है। मैं जब चाहूं उन्हें मार सकता हूं। वे कुछ दिन और जिंदा रह सकते हैं। एंडरसन सैनी शांत दिख रहा था, लेकिन उसने फिर भी एक संदेश भेजा। जिन डरावने जीवों ने एंडरसन सैनी की बात मानी, उन्हें एंडरसन सैनी का संदेश मिला। वे आगे बढ़ गए। वीर को 33वीं स्काई से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बर्निंग रेड स्काई के लीडर के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल करके वह बर्निंग रेड स्काई में वापस लौट आया।